आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़कैफ़ा फ़ा के मानी पास या तो होते हैं, यहाँ ज़जर और तौबीख के लिए है। कैफ़ा कैफ़ा इस्तिफ़हाम के लिए, सवाल के लिए आता है, लेकिन कभी ये ताज्जुब के लिए और ताज़ीम के लिए भी आता है। यानी फ़कैफ़ा क्या हाल होगा, उस वक़्त क्या बन पड़ेगी, किस तरह होगा। इज़ा जब, इज़ा माज़ी से पहले जब आता है तो इसको तर्जुमा मुज़ारे में ले जाता है। तो इज़ा जब जिना, जिना का मानी होता है जीम या हमजा, जा होता है आना, लेकिन अगर उसके बाद बा आ जाए तो मानी तब्दील हो जाता है लाना। जैसे बेशहीदिन आ गया, बाद में आया है, तो इसलिए जिना हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत पर, बेशहीदिन शहीद शीन हादाल एक गवाह लाएंगे हम, वजिना और हम लाएंगे बिका आपको, अला हाउलाई इन पर। हाउलाई जो है इसमें इशारा करीब जमा के लिए आता है। शहीदिन गवाह, यौमा इज़िन उस दिन, यवद्दुल्लज़ीना यवद्दु लफ्ज़ वाओ दाल दाल वो चाहेंगे, इसी से मुअद्दद लफ्ज़ होता है हमारे उर्दू में। चाहेंगे बहुत शिद्दत के साथ चाहेंगे, तमन्ना करेंगे। अल्लज़ीना वो लोग जो काफरू जिन्होंने कुफर किया है, व असबुर रसूला और नाफरमानी की रसूल की। असौ लफ्ज़ आइन स्वाद वाओ नाफरमानी की। हम तखल्लुस आसी तखल्लुस भी लोग रखते हैं और इस्यान उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अर रसूल रसूल अर रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। लौ काश, तो सब्वा बराबर कर दी जाए, तो सब्वा सीन वाओ या बराबर कर दी जाए। मुसावी लफ्ज़ हमारा इसी से होता है, सवाब इसी से होता है, इसी से लफ्ज़ जो है ख़त इस्तवा हम कहते हैं बराबर। मुज़ारे गाय मुअन्नस है, और ये मुज़ारे गाय मुअन्नस क्यों आया है? अर्ज़ अरबी में मुअन्नस समाई है। हमने अरबों से सुना है कि अर्ज़ जो है जो मुअन्नस है, इसलिए ये ता जो है मुज़ारे गाय मुअन्नस किया, ये इसके तर्जुमे की ता की ज़रूरत नहीं होती। बराबर कर दी जाए बेहिम उन पर, अर्ज़ ज़मीन, वला यक्तुमूना और न वो छुपा सकेंगे। यक्तुमूना लफ्ज़ काफ तामीम का तमा होता है, कितमान हक उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, छुपा नहीं छुपा सकेंगे, यानी जानबूझकर छुपाना, वो नहीं छुपा सकेंगे अल्लाह से। हदीसा, हदीसा लफ्ज़ हादाल सा बात, हदीस भी लफ्ज़ इसी से, हादसा भी इसी से होता है, तो वो छुपा नहीं सकेंगे। दोबारा देखते हैं। फ़कैफ़ा इज़ा जिना, फिर क्या हाल होगा, फिर उस वक़्त क्या बन पड़ेगी, उस वक़्त जो है लोगों का क्या हाल होगा। इज़ा जिना जब हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत पर भी शहीदिन एक गवाह लाएंगे। जब क़यामत के दिन हम हर उम्मत के ऊपर, जो जिस उम्मत की तरफ जो नबी भेजा गया था, हम उसको गवाही के लिए बुलाएंगे और वो गवाही देंगे कि अल्लाह ताला जो तूने मुझे जो है दीन दिया था मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे अंबिया से कि जो मैंने दीन दिया था, जो पैगाम मैंने दिया था, तुमने लोगों तक पहुंचा दिया। तो वो लोग, वो अंबिया कहेंगे कि हमने जो है वो पैगाम पहुंचा दिया। वजेना वजेना और हम लाएंगे बिका आपको, अला हाउलाई शहीदा इन लोगों पर जो है वो गवाह लाएंगे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये उस वक़्त के इंसानों के लिए भी और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के ऊपर गवाह के तौर पर लाएंगे। जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया हम गवाह लाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला आज कुरान मजीद सुनाओ। तो अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह कुरान मजीद आप पर उतरा और जिब्राईल लेकर आते हैं, तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुरान मजीद सुनाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्ला आज मेरा दिल चाहता है तुम कुरान मजीद सुनाओ और मैं सुनूं। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अब्दुल्ला ने जो है सूरह निसा पढ़नी शुरू कर दी।
पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पे पहुँचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, जब इस आयत पर पहुँचे, जब ये आयत पढ़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से कहा, हस्बुक अब्दुल्ला हस्बुक, रुक जाओ अब्दुल्ला रुक जाओ। तो अब्दुल्ला ने जब सर उठाकर देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आपकी आंखों से जो है आंसू रवां थे और दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी। ये इस आयत की वजह से कि जो है फ़कैफ़ इज़ा जिअना, बस क्या हाल होगा उस वक़्त जब हम लाएंगे मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन, एक हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे, व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और जो है हम आपको लाएंगे इन लोगों पर जो है गवाह लाएंगे, और अला खिलाफ के लिए आता है तो गवाही देने के लिए लाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के गवाही जो है देनी होगी, तो आपकी आंखों से आंसू रवा थे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौका के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम लोगों को जो है 1,24,000 1,14,000 जितने लोग सहाबा थे उनको गवाह बनाकर आपने जो है फरमाया, हल बल्लगतु, आपने फरमाया, लोगों ने कहा आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, आपने पहुंचाने का हक अदा कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा लोगों से पूछा, और जब लोगों ने इस चीज़ की गवाही दे दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान अल्लाह की तरफ उठाई और आपने फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ये सब लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने जो है वो पैगाम जो तूने जो दिया था वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। ये अल्लाह का कुरान, ये मैंने लोगों तक जो है अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। 3 दफ़ा आपने फरमाया कि ये 1,24,000 जो है ये लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने वो पैगाम, मैंने वो कुरान, जो वो दीन जो आपने मुझे दिया था मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गवाही की वजह से जो है आप जो है दुनिया से गवाही लेकर गए। अब इसकी जिम्मेदारी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, आप ये गवाही हमारे ज़िम्मे है कि हम ये अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचाएँ। यौम उस दिन यवद्दुल्लज़ीना, चाहेंगे, तमन्ना करेंगे अल्लज़ीना, वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने दीन के साथ कुफ्र किया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार किया, व असबुर रसूल, और रसूल की नाफरमानी की, उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात न मानी और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, या उन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल न किया और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। लौ तसव्वा बिहिमुल अर्द, उस दिन वो जो है वो ख्वाहिश करेंगे, काश अगर तो सब बराबर कर दी जाए, बेहमलात, उन पर ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन के अंदर धंस जाए और ज़मीन उनके ऊपर बराबर कर दी जाए। उस दिन वो ख्वाहिश करेंगे जिन्होंने कुफर किया है और रसूल की नाफरमानी की है। रसूल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब अलिफ लाम लग गया तो मारफा हो गया, और मारफा अर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। लौ तसव्वा, बराबर कर दी जाए, बेहिमुल अर्ज़, उनके ऊपर ज़मीन बराबर कर, ज़मीन फट जाए, शक हो जाए और वो ज़मीन के अंदर धंस जाए और जो है ज़मीन ऊपर से बराबर कर दी जाए। जो शर्मिंदगी और नदामत और अल्लाह के गज़ब को देखकर, और जब रसूल उन पर गवाही दे देंगे तो वो फिर उस वक़्त लोग चाहेंगे कि काश ज़मीन जो है फट जाए और हम उसमें धंस जाएं और ज़मीन ऊपर से बराबर कर दी जाए। वला यक्तमून अल्लाह, और वो छुपा नहीं सकेंगे अल्लाह से हदीसा, कोई बात। दुनिया के अंदर तो लोग झूठ बोल लेते हैं, बात जो है छुपा जाते हैं। क़यामत के दिन वो कोशिश करेंगे कि ज़ुबान से अगर वो झूठ बोलने की, तो वो अल्लाह ताला ज़ुबान को मोहर लगा देंगे और उनके हाथ उनके खिलाफ गवाही देंगे और उनके पाँव उनके खिलाफ गवाही देंगे कि जो है कदम गवाही देंगे कि ये हमसे चलकर ये गलत तरफ जाता रहा, इन हाथों से इसने गलत काम किए, इस कानों से गवाही देंगे कि हमसे इसने गलत चीज़ें सुनी, आंखें गवाही देगी कि इन्होंने जो है इसने हम जो है आंखों का गलत इस्तेमाल किया तो गलत चीज़ें देखता रहा। उस वक्त जो है
क्या बन पड़ेगी इंसानों के ऊपर जब जो है अंबिया गवाही देंगे और हमारे ऊपर जो है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर गवाह लाया जाएगा और वो गवाही देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस कुरान को, इस अल्लाह के दीन को, अब हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है। हर इंसान, हर मर्द और हर औरत, हर बच्चा, हर बच्ची के पास मोबाइल है और दुनिया पूरी उस मोबाइल के अंदर है। हर जो है ये पैगाम हम हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम ये नहीं पहुंचाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गवाही देंगे कि मैंने इन तक दीन पहुंचा दिया था, मैंने ये कुरान पहुंचा दिया था। उस वक्त हमारा फिर क्या हाल होगा। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।